हमारे देश में इतने तरह के त्योहार मनाए जाते हैं जो पूरे परिवार और समाज को एक साथ लाने के लिए बहुत ज़रूरी है। ऐसा ही एक त्योहार है दिवाली का। और जैसे जैसे दिवाली का दिन नज़दीक आ रहा था, गट्टू और चिंकी की एक्साइटमेंट भी बढ़ती ही जा रही थी। अब तो दिवाली में सिर्फ 8-9 दिन ही रह गए हैं। हम दिवाली की शॉपिंग करने कब जाएंगे? हाँ मम्मी, मुझे भी साथ में जाना है दिवाली की शॉपिंग करने। कल तुम्हारे पापा की छुट्टी है ऑफिस में, तो कल ही हम सब मार्केट चलेंगे, ठीक है? ये सुनकर गट्टू और चिंकी काफी खुश हो जाते हैं। शाम में जब पापा ऑफिस से घर आते हैं तो गट्टू और चिंकी ने उनसे भी दिवाली की शॉपिंग को लेकर डिस्कशन की। डिनर टेबल पे गट्टू कहता है, पापा, मैंने तो कुछ नए बल्ब्स देखे हैं जिनकी लाइट का कलर चेंज होता रहता है। मैंने इस बार दिवाली में वैसे ही बल्ब्स लेने का प्लान बनाया है। हाँ बेटा, हम कल ही मार्केट से दिवाली की सारी चीजें ले आएंगे। मम्मी और चिंकी ये सुनकर मुस्कुराते हैं। अगले दिन सुबह सुबह ही गट्टू और चिंकी मार्केट जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। उनकी एक्साइटमेंट देखकर पापा और मम्मी को भी मजा आ रहा था। ब्रेकफास्ट के बाद पापा ने गैराज से कार निकाली और सभी कार में बैठकर दिवाली की शॉपिंग करने मार्केट की ओर निकल पड़े। दिवाली अब केवल एक हफ्ते दूर थी, इसीलिए पूरे बाजार में काफी चहल पहल थी। हर कोई अपने घर को रोशनी से सजाने के लिए और त्योहार की अन्य कई चीजों को खरीदने के लिए मार्केट आया हुआ था। सबसे पहले हम दिए और लाइटिंग की सारी चीजें ले लेते हैं। पापा ने एक दुकान की तरफ इशारा करते हुए कहा, देखो ये मिट्टी के दिए दिवाली के लिए शुभ होते हैं और पूजा के लिए तो ये ट्रेडिशनल दिए ही अच्छे लगते हैं। हाँ, पहले हम थोड़े से ये मिट्टी के दिए ले लेते हैं, उसके बाद गट्टू के पसंद की इलेक्ट्रिक बल्ब्स वाली लड़ियाँ ले लेंगे और पूरे घर को उसी से सजाएंगे। और रंगोली का कलर्स? अरे वो भी ले लेंगे, चलो पहले ये दिए ले लेते हैं। पापा, मम्मी, गट्टू और चिंकी एक छोटे से शॉप पर आ जाते हैं जहाँ मिट्टी के दिए बेचे जा रहे थे। वो दुकान एक काफी बुजुर्ग आदमी की थी जिन्होंने धोती कुर्ता पहना हुआ था। आइए बाबूजी, हमारे पास हर साइज के मिट्टी के दिए हैं, ये देखिए। पापा और मम्मी दिए सिलेक्ट करने लगे। बहुत मेहनत से गांव में हम खुद ये दिए बनाते हैं, लेकिन आजकल बिजली के बल्ब वाली लड़ियों का फैशन है, इसलिए अब पहले की तरह कमाई नहीं हो पाती। ये सुनकर गट्टू और चिंकी को काफी ज्यादा बुरा लगता है। उन्हें उस दुकानदार के फेस पे काफी सैडनेस नजर आती है। ऐसे ओल्ड एज में इतनी मेहनत करने के बाद भी उस बुजुर्ग की उदास शक्ल देखकर गट्टू ने पापा से कहा, पापा, मैं सोच रहा था कि बिजली वाली लड़ियों की जगह हम ये मिट्टी के दिए ही ले लेते हैं। पापा और मम्मी मुस्कुराते हैं। फिर मम्मी कहती है, हम दोनों ही तरह की लाइट्स आधी आधी ले लेते हैं। घर की दहलीज, रंगोली, पूजा रूम और घर के हर कोने में हम ये मिट्टी के दिए ही जलाएंगे और बाकी जगह पर वो बल्ब वाली लड़ियाँ लटका देंगे। पापा और मम्मी ने बहुत सारे मिट्टी के दिए खरीदे और इससे दुकानदार का चेहरा खिल उठा। उस बुजुर्ग दुकानदार की खुशी देखकर गट्टू और चिंकी भी खुश हो जाते हैं। इसके बाद सभी बिजली के बल्ब वाली लड़ियाँ खरीदने एक दूसरे शॉप में जाते हैं। गट्टू ने शॉपकीपर से वो वाली लड़ियाँ निकलवाई जिसके बल्ब्स का कलर चेंज होता रहता था। शॉपकीपर ने वो वाली लड़ी को जलाकर उनको दिखाया। अरे वाह, इसके बल्ब से पहले येलो लाइट निकल रही थी और अब ग्रीन लाइट। हाँ, है ना कमाल चिंकी? ये तो बहुत ही सुंदर है, हम ऐसी ही लड़ियाँ ले लेते हैं। शॉपकीपर ने अच्छे से वो लड़ियाँ पैक कर दी और पापा ने उनको पेमेंट कर दिया। अब क्या लेना है बच्चों? रंगोली के कलर्स। हाँ, अब हम रंगोली के कलर्स लेंगे। अब पूरी फैमिली एक डिपार्टमेंटल स्टोर में जाती है जहाँ उन्होंने रंगोली के कलर्स भी लिए और बहुत सारे अन्य घरेलू सामान भी। फिर पापा ने सबसे पूछा, तुम लोगों को नहीं लगता हम एक सामान भूल रहे हैं? कौन सा सामान पापा? चिंकी और मम्मी भी सरप्राइज होकर पापा की तरफ देखने लगी। अरे दिवाली के पटाखे नहीं लेने हैं क्या? गट्टू और चिंकी एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर चिंकी कहती है, नहीं पापा, हम पटाखे नहीं फोड़ेंगे। दिवाली तो रोशनी का त्योहार है और हमने ऑलरेडी इतने सारे दिए और बल्ब वाली लड़ियाँ भी ले ली हैं, लेकिन एयर पोल्यूशन और साउंड पोल्यूशन करने वाले पटाखे हमें नहीं चाहिए। हाँ पापा, चिंकी सही कह रही है। पटाखे जलाने से न सिर्फ हम एनवायरनमेंट में टॉक्सिक धुआं छोड़ते हैं, बल्कि जोर के धमाकों से साउंड पोल्यूशन भी होता है
कितने सारे बेचारे डॉग्स, कैट्स और बर्ड्स भी इन धमाकों से डर जाते हैं। अरे वाह बच्चों, तुम दोनों तो काफी समझदार और रिस्पॉन्सिबल हो गए हो। गट्टू और चिंकी की बातें सुनकर मम्मी और पापा बहुत खुश भी होते हैं और प्राउड भी फील करते हैं। मार्केट से वापस आकर गट्टू और चिंकी ने सारा सामान कार से निकालकर कबर्ड्स में अच्छे से रखा। उसके बाद ड्राइंग रूम में सोफे पे बैठकर वो डिस्कशन करते हैं। अब आगे का क्या प्लान है मम्मी? अब हमें पूरे घर की सफाई करनी होगी। दिवाली सिर्फ 1 वीक दूर है। आप एकदम निश्चिंत रहो मम्मी, गट्टू और मैं मिलकर अगले 2 ही दिनों में घर का कोना कोना साफ कर देंगे। नेक्स्ट 2-3 डेज में गट्टू और चिंकी ने मम्मी के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हुए पूरे घर की बहुत ही अच्छी सफाई की। काफी पुरानी चीजें जिनका अब कोई काम नहीं था उनको एक जगह जमा किया। फिर गट्टू ने बाहर जाके कबाड़ी वाले को बुला लिया और सारा फालतू सामान उनको दे दिया। और अब इस घर को अच्छे से सजाने की बारी थी। दिवाली की सारी तैयारियों को ध्यान में रखते हुए मम्मी ने कहा, गट्टू बेटा, मिट्टी के दिए तो हम दिवाली के दिन ही सब जगह रखेंगे, लेकिन तुम अपने बिजली वाले बल्ब की लड़ियां हर जगह लटका दो। ठीक है मम्मी। और मैं इस बार एक बड़ी सी रंगोली बनाऊंगी, एक नए डिजाइन में। मैंने इंटरनेट पे एक नई रेसिपी देखी थी नारियल के लड्डू बनाने की। इस बार दिवाली पर मैं वो लड्डू सबके लिए बनाना चाहता हूँ। गट्टू और चिंकी की एक्साइटमेंट देखकर मम्मी को भी बहुत मजा आ रहा था। उन्होंने पहले गट्टू को लड्डू बनाने में इस्तेमाल होने वाली चीजों की लिस्ट बनाने में हेल्प की। फिर गट्टू बाहर शॉप से वो सभी चीजें ले आया। दूसरी ओर चिंकी ने कंप्यूटर पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा डिजाइन तैयार किया और फिर उसका प्रिंट आउट ले आया। दिवाली से 2 दिन पहले गट्टू किचन में पूरे ध्यान से नारियल का लड्डू तैयार करने लगता है। वो बार बार रेसिपी की वीडियो देखकर सारे स्टेप समझा और फिर उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए लड्डू बनाने की कोशिश करने लगा। बीच में मम्मी किचन में आती है गट्टू की हेल्प करने। मैं कुछ हेल्प करूं तुम्हारी? नहीं मम्मी, मैं ये सब खुद ही करना चाहता हूँ, तभी तो सीखूंगा। मम्मी फिर चिंकी के पास जाती है जो अभी पूरे फोकस के साथ रंगोली को फाइनल टच दे रही थी। मैं वो लास्ट वाली फ्लावर पेटल्स में रंग भर दूं? नहीं मम्मी, इस बार मैं अकेले ही पूरी रंगोली बनाना चाहती हूँ। अंदर गट्टू के लड्डू तैयार हो गए थे और जब तक चिंकी अपनी रंगोली तैयार करती तब तक गट्टू ने पूरे घर के कॉर्नर्स में मिट्टी के दिए रख दिए और कलर चेंज करने वाली बल्ब्स की लड़ियों से भी पूरे घर को सजा दिया। शाम में जब पापा वापस घर आते हैं तो दिवाली की तैयारी में हुई रोशनी और सजावट देखकर खुश हो जाते हैं। अरे शाबाश गट्टू और चिंकी, घर को तुम दोनों ने तो बहुत ही अच्छे से दिवाली के लिए सजाया है। गट्टू और चिंकी मुस्कुराते हैं। वहीं मम्मी ने पापा को रंगोली की तरफ इशारा किया। और चिंकी, ये रंगोली तो बहुत ही अमेजिंग है। इतना डिफिकल्ट डिजाइन तुमने अकेले ही बना दिया। पापा की तारीफ सुनकर चिंकी बहुत खुश होती है। तब तक मम्मी एक प्लेट में थोड़े लड्डू लेकर पापा को खाने देती है। ये स्पेशल लड्डू गट्टू ने बनाए हैं। पापा ने लड्डू खाया तो उनको बहुत ही टेस्टी लगा। उन्होंने एक और लड्डू मुंह में डाला और फिर बोला, अरे वाह गट्टू, हमें नहीं पता था कि तुम्हारे अंदर इतनी अच्छी कुकिंग स्किल्स भी है। गट्टू और चिंकी दोनों पापा की तारीफ सुनकर काफी खुश होते हैं। अब हम पूरी तरह से तैयार हैं दिवाली को जोश और उमंग के साथ सेलिब्रेट करने के लिए। पापा, मम्मी और चिंकी ये सुनकर मुस्कुराते हैं और तालियां बजाते हैं।